जय हिंद राष्ट्र। ऋषि सुनक लंदन में उन्होंने शपथ ग्रहण की, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए। कांटों का ताज है। इंग्लैंड की हालत बहुत ख़राब है। सर्दियां आ रही हैं। सर्दी से बचने के लिए देश को अपने गर्म रखने के लिए गैस चाहिए, वो नहीं है। पेट्रोलियम के पदार्थों की कमी है। एक्सपोर्ट करने का माल नहीं है, माल उनका महंगा है, बिक नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने उनको धता बता दी है। काफ़ी समस्याएं हैं। इस समस्या के समाधान करने के लिए जो भी सामने आएगा उसकी छाती पर भाले मारे जाएंगे, धड़ाधड़ तीर लगेंगे। इसके लिए ऋषि सुनक को तलाश किया गया है, ढूंढा गया है और उनको सामने कर दिया गया है जो होगा। मगर उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुर्सी में कीलें निकल आई हैं और वो ऐसे कूद रहे हैं जैसे उनकी पैंट में चींटियां घुस गई हों या खटमल घुस गए हों। बड़े पैमाने पर हंगामा मचा दिया है। राड़ा काट रहे हैं कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हिंदू बन गया है, भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान कब बनेगा। तो इस पर एक बात उन कमबख्तों से पूछने की है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्या इस कारण बने कि वो हिंदू हैं? कोई प्रधानमंत्री हिंदू बनने के कारण बनता है, हिंदू होने के कारण बनता है कि वो कलावा मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, इस कारण कोई प्रधानमंत्री बनता है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्रियों में ये सर्वाधिक संपन्न, आर्थिक रूप से बहुत प्रगतिशील, आयु में शायद सबसे छोटों में आएंगे, शायद सबसे नहीं, पक्का सबसे छोटी आयु के प्रधानमंत्री हैं। उनको उनकी योग्यता के कारण, और शायद वो रास्ता निकाल लें, और न निकालें तो कम से कम जूते खाने के लिए कोई एक किसी की चांद मिलनी चाहिए, इसलिए उनका चयन किया गया है। वो निर्विवाद व्यक्ति थे, किसी ग्रुप के नहीं थे, आपस में खींचातानी है उनकी पार्टी में, वो नहीं बने और वो नहीं बने, इसका झमेला है, इसके लिए उनको आगे कर दिया गया है। मगर यहाँ पर जो बैठे हैं, इनके मुंह से आग, बल्कि पिछवाड़े से आग, दोनों तरफ से रॉकेट बने हुए हैं, आग उगल रहे हैं कि लंदन, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, गोरों को देखिए उन्होंने हिंदू को प्रधानमंत्री बना दिया है। वो पैदा ही इंग्लैंड में हुए हैं, भारत में नहीं पैदा हुए हैं। वहीं के जन्मे, वहीं के पले बढ़े, वहीं की संस्कृति के रचे बसे आदमी हैं। बस हिंदू के नाते संस्कार उनके अपने हिंदू हैं परिवार के। तो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान कब बनेगा? इन नाहंजारों से कोई पूछे, इन बदबख्तों से, ये ऐसे लोग जिनके मुंह में संग्रहणी हो गई है, उनसे कोई पूछे, इनके मुंह की बवासीर फूट रही है, कि कभी तुमने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान का या बांग्लादेश का प्रधानमंत्री या अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू या सिख कब बनेगा? भारत के प्रधानमंत्री को मुसलमान बनाने की त्वरा में क्यों हो? वजह क्या है? क्या पाकिस्तान का राष्ट्रपति हिंदू बन सकता है? पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ क्या हिंदू बन सकता है, सिख बन सकता है? क्या चीफ जस्टिस हिंदू बन सकता है? बड़े बड़े पदों पर मुख्यमंत्री तो दसों हुए हैं, मुस्लिम हुए हैं। इस बात को लेकर कभी विवाद नहीं उठा, किसी ने यह नहीं कहा कि इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया। अंतुले एक लंबे अरसे सीमेंट कांड में उनका नाम धरा गया, उसमें झमेला हुआ, तो उसके बाद उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे आया। मगर उनके मुख्यमंत्री बनने पर किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। वो केंद्र के मंत्री बने, कई जगह बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई, किसी ने उनको राड़ा नहीं काटा। भारत में ये बातें होती नहीं। किस समय कौन राजनीति में आ गया, कौन प्रमुख हो गया, उसकी योग्यता देखी जाती है। कभी यह नहीं किया जाता हमारे यहां कि हम उसकी जाति के नाते, अब ऐसे क्रिकेट की टीम में मुसलमान क्यों नहीं है?
इसका कोई मतलब है? भारतीय सेना में कितने मुसलमान हैं इसका सर्वे करने की कोशिश की गई थी। सेना ने झटक दिया इस बात को कि ये इस किस्म की बातें बेहूदगियां हमारे नहीं चलेंगी। कोर्ट इसमें आ गया कि थी, उसने ही सारे सवाल पूछे थे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, कितने ईसाई हैं? अरे ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ता है, तैयारी मानसिक करनी पड़ती है। किसी के खतने की वजह से कोई आईएएस नहीं बनता, ये सेना में नहीं आता, या कोई मंत्री नहीं बनता, वो अपनी योग्यताओं के कारण से बनते हैं। मगर सवाल उठाए जा रहे हैं इसलिए कि भारत का जो ताना बाना है, जो सौमनस्य है, सामंजस्य है, वो बिखर जाए किसी तरह से। और इसको बखेरने में सबसे आगे इस्लामी हैं, ये दीन बंधु जो हमारे हैं, शांति दूत, सबसे आगे यही हैं। इन्हीं के लीडर्स इस किस्म की बातें करते हैं। आपके ध्यान में होगा कि अभी जिसकी सदस्यता छिनी है, आजम खां की, जयप्रदा जी के चुनाव में इसने कहा था कि हमें तो पहले से मालूम था इनकी चड्डी खाकी है। इस किस्म की बेहुदा बातें। 15 मिनट पुलिस हटा लो, देखते हैं तुम 100 करोड़ है ना, हम 20 करोड़ है ना, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, फलानी बातें। इस किस्म की बेहुदा बातें करने का क्या मतलब है? जैसे मुझे याद पड़ता है, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चुनाव आया तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया और क्यों नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो उन्होंने कहा हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, हमारे यहाँ किसको टिकट देकर विजयी बनाया जा सकता है, कौन विजयी हो सकता है, ये कसौटी होती है। ये कसौटी नहीं होती कि उसका खतना हुआ है कि नहीं। ये मेरी ओर से है जुमला, खतना वाला उन्होंने नहीं कहा, वो बहुत सावधान आदमी है, ऐसी बातें सोच सकते हैं, बोलेंगे नहीं। और इसका कोई मतलब भी नहीं। कोई व्यक्ति इस बातों को करके क्या लेगा? कोई व्यक्ति, जैसे कितने मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितनी फैक्ट्री मुसलमानों की हैं, कितने मुसलमान किसान हैं, कितने प्लम्बर मुसलमान हैं, कितने इलेक्ट्रीशियन मुसलमान हैं, बड़े ही मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे। मगर इन बातों को करने से कुछ होगा? कोई बढ़ई अच्छा है, कोई प्लम्बर अच्छा है, कोई इलेक्ट्रीशियन अच्छा है, तो उसमें उसके मुसलमानों ने का क्या लेना देना है? क्षमताएं विकसित होती हैं अभ्यास से। किसने ज्यादा अभ्यास किया है उस पर निर्भर करता है, उसमें उसकी मुसलमानी कहां काम आएगी। मगर शशि थरूर को और इस तरह के और जो लोग हैं, उन सब के मन में ये बातें आ रही हैं, जोरदार चीजें कही जा रही हैं। मैंने जो शुरू में कहा कि बांग्लादेश विभाजन के समय जहां पर 30% हिंदू थे, पाकिस्तान जहां 15 से 20% के बीच में हिंदू थे, वहाँ कभी किसी हिंदू को किसी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री के लायक क्यों नहीं समझा गया? जुडिशरी में कोई हिंदू चीफ जस्टिस क्यों नहीं बना? जस्टिस भगवान दास वहाँ रहे हैं कुछ समय के लिए, मगर वो दांतों के बीच में जीभ वाली, 32 दांतों के बीच में जीभ वाली स्थिति में रहे हैं। दानिश कनेरिया, दिनेश कनेरिया क्रिकेट की टीम में था, उस पर कितना दबाव था, रात दिन उससे उसके साथी कहते थे इस्लाम कबूल कर लो अगर तुम्हें आगे बढ़ना है। क्यों कर लो? भारत में जो मंत्री बने हैं उनसे कभी किसी ने कहा कि तुम हिंदू बन जाओ राजनीति में आगे बढ़ना है? तो ऐसा तो भारत में नहीं होता। मगर जब भारत में ये नहीं होता तो फिर हमसे ये क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान को, किसी मुसलमान को भारत का प्रधानमंत्री कब बनाया जाएगा? ये बात कहने वाले इस संकट को नहीं समझते कि इसका मतलब क्या है। विभाजन के समय जो कांग्रेसी तैयार हुए थे, विशेष रूप से पटेल उसका कारण था। पटेल गृह मंत्री थे और ध्यान रहे 47 से पहले भी मिनिस्ट्री चल रही थी कांग्रेस की। 45-46 के चुनाव कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन थी, उसकी निगरानी में हुए हैं। लियाकत उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे।
जो फाइल कहीं से तैयार होकर जाए उसकी मंजूरी ना दें, बैठे हैं उस पर। कोई मतलब लोग तनख्वाहों के लिए परेशान हो गई थी मिनिस्ट्रियां कि मुस्लिम लीग के एक मिनिस्टर ने जीना हराम किया हुआ था, नातखाबंद किया हुआ था। तो पटेल इसलिए तैयार हुए, ऐसा कहा जाता है कि बोले इससे कम से कम जान तो छूटेगी, काम ही नहीं करने दे रहा। आप कुछ भी प्रस्ताव बना के तो फाइनेंस ही तो अप्रूव करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव ही नहीं कर रही। एक फाइनेंस मिनिस्टर इस्लामी बनने का, मुस्लिम लीग का बनने का अंदाजा है आपको? ये थरूर फरूर जो बातें ऐसी कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या आने वाला है? आप जमाते इस्लाम के, मुस्लिम लीग के किसी व्यक्ति को नहीं, बिल्कुल आधुनिक शिक्षा वाले किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, मैं मान लेता हूं। आपकी जानकारी में आना चाहिए, विभाजन जो 14 अगस्त 1947 को हुआ है, रातों रात लोगों ने पाला बदल लिया। महाराज कश्मीर हरि सिंह की सेना की मुस्लिम ट्रूप्स मुजफ्फराबाद में तैनात थी। महाराज आंख बंद करके शर्त लगाने को तैयार थे, ये मेरे लड़के हैं, मेरे बॉयज हैं, असंभव है ये कुछ गड़बड़ करें। उन सारे सैनिकों ने, उनके साथ हिंदू ट्रूप थे, नेपाली थे, विशेष रूप से गोरखा, सोते हुए लोगों के गले काट दिए। मुजफ्फराबाद में भयानक नरसंहार हुआ है, पूरे क्षेत्र को घेर लिया कबायलियों ने और सारे हिंदुओं को काट डाला। कुछ दर्जन लोग बचे थे हजारों लोगों में, जहां पर तकरीबन लाख से अधिक हिंदू पाकिस्तान से इधर आए हुए और यहां के अपने तैनात थे। डॉक्टर्स ने अपने हिंदू पेशेंट्स को गोली मार दी। अस्पतालों में जो कर्मचारी काम कर रहे थे मुसलमान, उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर्स को, जिनके साथ उनके कल तक सब प्रकार के संबंध थे, जिनके घर पर आना जाना था, जिनका उनके घर में आना जाना था, उनकी पत्नी को वो अपनी बहू की तरह देखते थे, अपने घर के लोगों की तरह उनके बच्चों को देखते थे, रातों रात बदल गए। आपको अंदाजा है इसका कि नतीजा क्या होगा? आप जो बोल रहे हैं, आपको इसके लिए, आप जो कह रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान कब बनेगा, मुसलमान हैं क्या? मुसलमान मूलतः मोहम्मद की सुन्नत हैं, मोमडन कहलाते हैं, चूँकि मोहम्मद के किए को अपने जीवन में उतारना। मोहम्मद ने काफिरों के साथ, नॉन मुस्लिम्स के साथ, मुशरिकों के साथ क्या किया है? आखिर जूस ने क्या बिगाड़ा है इस्लाम का? 1500 साल से, जब से इस्लाम है तब से यहूदियों की जान को लगे हुए हैं। चलिए फ़लस्तीन और इज़राइल फ़िलिस्तीन इनकी बातें आज की हम माने लेते हैं। आज से 300 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या था, उमर के ज़माने में क्या था, अली के ज़माने में क्या था? आप पढ़िए तो आपको पता लगेगा। आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। इतनी गंभीर बात कहने से पहले, इतनी बड़ी बात कहने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे याद पड़ता है, काशीपुर में गर्मियाँ थीं, चांदनी रात थी, सिकंदर बख्श साहब का कार्यक्रम था, जनता पार्टी के लीडर थे, वो आए थे। उनकी स्पीच का एक टुकड़ा मुझे याद है। इंदिरा जी का ज़माना था कि लोग कहते हैं इंदिरा गांधी के बाद कौन, उसका विकल्प क्या है। ये प्रश्न ऐसा है जैसे कोई पूछे कि फूलन देवी के बाद कौन, पुतलीबाई के बाद कौन। ऐसे लोगों के विकल्प ढूंढे जाते हैं। तो आप किन लोगों को, किस मानसिकता को, किस ज़हनियत के लोगों को, क्योंकि ध्यान रहे वो दिन में 5 बार एक उंगली उठा के कसम खाते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है, अल्लाह एक है, उसमें कोई सम्मिलित नहीं है। और जो लोग सम्मिलित हैं उन सब को नमाज की जो वो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है, नहीं है अल्लाह के अलावा कोई भी पूजनीय है, ये बाकी सबको त्यागने योग्य, त्यक्त करने योग्य, बुरा मानते हैं। आप कोई नहीं हैं। आप कोई है ही नहीं है तय करने वाले कि वो किस तरह के हैं। उनके पास एक सेट आइडियोलॉजी है, सेट माइंडसेट है। आपको इस बात को समझना होगा।
अगर आप नहीं समझेंगे और इस किस्म की बातें करेंगे, ये बातें बेसिकली इसलिए की गई हैं कि अपनी सीट पर 1-1.5 लाख अगर मुसलमान वोट है तो इकट्ठा वोट मिल जाए। इस कार्य के लिए, अपनी सीट निकालने के लिए पूरे देश को भयानक आग में झुलसाने की बातें हैं, पूरे राष्ट्र को संकट में डालने की बातें हैं। कल्पना करें उस जनरल की, उस ब्रिगेडियर की, जिसकी सेना में जो भी लोग हैं मगर वो इस मानसिकता का है। उसने ट्रूप्स को वहां तैनात किया जहां वो दुश्मन के शिकार बन जाएंगे। आप क्या करेंगे? इस मानसिकता को तो समझना पड़ेगा। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। ये पूरे देश को ही नहीं, विश्व को ग्रसित करने वाली मानसिकता है, जिसकी आइडियोलॉजी है कि सारी दुनिया अल्लाह ने मोहम्मद और उसकी उम्मत के लिए बनाई है। बाकी जितने लोग हैं सब के सब ख़त्म कर दिए जाने लायक, वाजिबुल कत्ल हैं, मार दिए जाने के लायक हैं। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, ये है। किसी मुल्ला से बात करिए, हिंदुस्तान के मुल्ला झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के मुल्ला को ज़रूरत नहीं है, वो सच बोलते हैं, वो साफ कहते हैं। अरब के लोगों को सुनिए, ईरान के लोगों को सुनिए, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने जब क़िताल का हुक्म दिया, यानी नॉन मुस्लिम्स को कत्ल करने का हुक्म दिया, तो ये जो मक्का की आयतें हैं, शांति वाली आयतें हैं कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें की जाती हैं, सारी की सारी मनसूख हो गई, रद्द हो गई हैं। काफिरों के साथ में कोई समझौता नहीं, मुशरिकों के साथ में कोई समझौता नहीं, कोई शांति नहीं। जहां मजबूर हो तो तकैया करो, छिप कर बैठो, तब तक का इंतजार करो जब तुम हाथ में लगा में उनकी बैठो, जब तुम उन पर हमला करके फतह याब हो जाओ, विजयी हो जाओ, जीत जाओ। आप उस मानसिकता को समझे बगैर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कब बनेगा। ये यूं ही नहीं हुआ है कि इटली की जो प्रधानमंत्री बनी है, राइटिस बनी है, क्योंकि वामपंथियों के सुअरपनों के नतीजे में इटली तबाह होने के कगार पर है। सबसे पहला देश सीरिया से निकल कर आने वालों के लिए, यमन से निकल के आने वालों के लिए, इराक से समंदर के रास्ते घुसने वालों के लिए सबसे पहला देश इटली पड़ता है। वहां ढेरों लोग भर गए हैं। मानसिक रूप से उनकी स्थिति क्या है? उन्होंने स्कर्ट पहने, बिकनी पहने, शॉर्ट्स पहने, लड़कियां नहीं देखी। वो हाथ में हाथ डाले किसी लड़की को फौरन ये समझते हैं कि उसको तुरंत भोग्य बनाया जा सकता है। वो दुष्चरित्र है उनके लिए, इजी ले है जिसको तुरंत पकड़ा जा सकता है। वो अपनी नज़र से देख रहे हैं, चूंकि उनके यहाँ यही सब होता है। जहाँ अपनी कज़न नहीं छोड़ी जाती, अपने मामा की, चाचा की, ताऊ की, इसकी उसकी लड़कियाँ सब भोग्या होती हैं। निकाह से पहले भी है, निकाह के बाद भी, ये सामान्य बात है। इस्लामी लिटरेचर पढ़िए, मुसलमानों का हाथ का लिखा हुआ, मैं और नाम देता हूँ, इसमें चौख्ताई को पढ़िए, राही मासूम रज़ा को पढ़िए। ये इस्लाम के अंदर की कहानियाँ बयान करते हैं। इनकी कहानियाँ पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि उनकी मानसिकता क्या है, वो स्त्री को क्या समझते हैं। उस मानसिकता वाले लोगों को इटली में भर लिया। इटली बर्बाद होने के कगार पर, तो वहाँ दक्षिणपंथी महिला उठकर आई है, जिसने तय कर दिया है, जिसने ये नियम बनाया कि अब आप नमाज इतालवी भाषा में पढ़ेंगे। आप वहाँ जो खुतबा दे रहे हैं वो सब कुछ जानकारी में होना चाहिए सरकार की। आप मस्जिदें नहीं बना सकते, आप यूँ नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हलाल गोश्त चाहिए, आपको नमाज चाहिए, आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप सीरिया में रखिए, इराक में रखिए, यमन में मांगिए, पाकिस्तान में मांगिए। आप भारत में क्या कर रहे हैं? आप इटली में क्या कर रहे हैं? आप फ्रांस में क्या कर रहे हैं? आप जर्मनी में क्या कर रहे हैं? आप इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं? आप अपने घर का सारा कूड़ा काटा जितना है वो हमारे घर में रखेंगे। ये इस तरह से है कि कंगारू के बच्चे को उसकी माँ की गोद में, उसकी थैली में देख के कोई सही उसकी दोस्त तो कहे मैं भी तेरी माँ की गोद में बैठूंगा, उसका क्या हाल हशर होगा। आप अपनी सारी गंदगी को दूसरी जगह फैला रहे हैं। वजह क्या है? सीरिया का कोई आदमी, मैं इन थरूर साहब से या इन लोगों से पूछता हूं कि सीरिया का कोई आदमी सऊदी अरब नहीं गया, कतर नहीं गया, ईरान नहीं गया, यमन का कोई आदमी, इराक का कोई आदमी इन कंट्रीज में नहीं गया जो इस्लामी कंट्री है। ना इस्लामी कंट्रीज ने बुलाया,
यूरोप में गए क्यों? आप इन इलाकों को फतह करने निकले हैं, इनकी डेमोग्राफी बिगाड़ने निकले हैं। सऊदी अरब, कतर की कोई फाइनेंशियल पोजीशन कम नहीं है इंग्लैंड से, बहुत मोटा पैसा है। फिर आप जबान एक बोलते हैं, एक कल्चर के लोग हैं, एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो आप वहां क्यों नहीं गए? इस बात को अगर थरूर साथ समझ जाएं तो आपको पल्ले पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कब मुसलमान बनेगा। और फिर ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि आपके मुंह से कभी ये क्यों नहीं निकला कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू कब बनेगा? आपने वॉकओवर दे दिया है। आप चाहते हैं हिंदू वॉकओवर दे दें, ये सवाल ना पूछें। बांग्लादेश में कोई हिंदू प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे क्यों नहीं आता? कभी बंगाल के हिंदुओं की दुर्दशा देखिए, फटे कपड़े, फटी लुंगियां, गरीब लोग, परेशान हाल लोग। 2 करोड़ से अधिक तो विस्थापित 71 में आ गए थे। अधिक संख्य, बहुसंख्य हिंदू थे। भारत आपके लिए धर्मशाला है। लाखों रोहिंग्या यहां पर बसाए जाएंगे, लाखों बांग्लादेशी बसाए जाएंगे। किस लिए? कि आपके वोट बैंक बन जाएं, आपके वोटर हैं ये। जाहिर है ये भाजपा को वोट नहीं देने वाले, शिवसेना को वोट नहीं देने वाले, या अकाली दल को वोट देने वाले नहीं हैं। इस सपा को वोट देंगे, ये बसपा को इन पर दांव लगाना चाहेगी, ये लालू की पार्टी इस पर दांव लगाना चाहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी दांव लगाना चाहेगी, कांग्रेस दांव लगाना चाहेगी। तो कांग्रेस क्या देशद्रोहियों की जमात बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे आपसे नहीं चाहिए, सारा भारत जानता है। ये यूं ही नहीं है कि सारे काम करने के बावजूद, मंदिर मंदिर घूमने के बावजूद पप्पू के हिंदू कांग्रेस को वोट दे के राजी नहीं है। आपके ये स्टेटमेंट्स उसके किए कामों पर पानी भी फेर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक वापस लौटे, मगर हिंदू वोट बैंक वापस नहीं लौट रहा है, इसलिए कि आप जैसे लोग बैठे हैं जो इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। ये बहुत जोरदार स्टेटमेंट है, इसका अधिकतम प्रचार होना चाहिए कि कांग्रेस भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और इसका उत्तर, यह प्रतिप्रश्न ये है, हाँ बना देंगे जिस दिन पाकिस्तान में हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा।